पारना मैया की, पारना मैया की, पारना मैया की। मैं दंडवत करता हूं। उसके पश्चात मेरे भाई, मेरे साथी विपिन जोगीलाल शान साहब, मेरे साथ में आपके यहाँ पे स्थानीय नेता और मेरे साथी प्यारेलाल शर्मा साहब, रोशनलाल कौर जी, दीपू जी, संतोष भंडारी जी, और इस पारना यात्रा, पारना माता के इस समिति के सदस्य और विशेषकर संचालक यहां पर उपस्थित, मेरे लिए आदरणीय, मेरे लिए पूजनीय मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि आज के इस शुभ अवसर पर मां पारना की अपार श्रद्धा, मां पारना के प्रति अपार आस्था रखने वाले समस्त हमारे सनातन प्रेमी यहां पर माता की भक्ति के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मैं आज इस माता के जागरण में आ पहुंचा। मुझे भी मां पारना ने आज यहां पर इस जागरण में बुलाया। इसके लिए मुझे लगता है कि शायद कोई पूर्व जन्म के पुण्य मुझे आज काम आए और मुझे आपके बीच में माता की भक्ति में आप सभी लोगों के बीच में बैठने का अवसर मिला। हालांकि पिछले साल भी कि मैं इस जागरण में आऊं, लेकिन ठीक उसी दिन मुझे कोई आवश्यक कार्य दिल्ली में पड़ा, मुझे जाना पड़ा। इच्छा नहीं है मुझे इस जागरण में बुलाने की, तो मां की इच्छा ही मान के मैं उस कार्य में लग गया। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो यात्राएं हैं, ये यात्राएं हमारे क्षेत्र के लिए केवल भक्ति का काम नहीं करती है, केवल श्रद्धा, आस्था और पूजन का कार्य नहीं करती है। ये यात्राएं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को आपस में जोड़ती हैं। अन्यथा आप मुझे बताएं कि किस बात से, ठठाई से, तादोद से, दुबील से, छात्रों से, सिंगाम से लोग कैसे एकत्रित हो? ऐसी और क्या बात हो सकती है कि हम सब इकट्ठे होंगे? यदि हमारी कहीं गांव में रिश्तेदारी में शादी होगी, केवल रिश्तेदार जमा होंगे, दोस्त जमा होंगे, कोई मरने जीने की बात आई तो आपस में सगे संबंधी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को यदि कोई जोड़ता है, वो केवल यात्रा नहीं, ये मां हमारी पारना हमारे सब शब्द को आपस में जोड़ती है। मैं 2 दिन पहले 25 तारीख को सुबह सुबह मचेल पहुंचा। मचेल का दरबार खुला 25 तारीख सुबह, तो पहले मैं चला गया। बहुत भाष देखा। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, कुछ लोग कटवा से आए हैं,
कुछ लोग सांबा से आए हैं, उधमपुर से आए हैं, रियासी से आए हैं। तो ऐसी क्या बात है कि कठुआ से लोग मचेल पहुंचे पैदल चल के, सांबा से मचेल पहुंचे पैदल चल के। तो ध्यान में आया ये मचेल माता की शक्ति है, ये मचेल मां रानी है जो इस पूरे जम्मू कश्मीर को पाडर के साथ जोड़ती है, मचेल के साथ जोड़ती है। और ठीक उसी तरह मां तारना देवी भी हम सारे लोगों को आपस में जोड़ती है। हम धनी हैं, हम पुण्य के भागी हैं कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे ही हम इकट्ठे नहीं हो सकते। कुछ पुण्य हमें काम आया है, कुछ हमारे कर्म हमें काम आए हैं कि हम सबको माता रानी ने एक जगह पे बिठा के भक्ति में, पूजा में, भजन में इकट्ठे होने का मौका दिया। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, आज जिन चुनौतियों का सामना हमारी मानवता कर रही है, जो मानवता का स्तर गिरता चला रहा है, ऐसे कार्यक्रम मानवता के सतर का उत्थान करने के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। अन्यथा आप मुझे बताइए, केवल पारना में आके रात में इस संगत में बैठ के हम यहाँ से खाली वापस जाएं तो क्या यह सार्थक होगा? नहीं, कतई भी नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे आज आए हैं, इस माता रानी की भजन संध्या में बैठे हैं, तो जरूर अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें कि कल तक मैं कहाँ था, कल तक मैं क्या सोचता था, मैं क्या कर्म करता था, और आज अगर माँ के इस भजन संध्या में आज बैठा हूँ तो कल सुबह के बाद मेरे जीवन शैली में कितना अंतर आया, कितना फर्क आया है, इसका निरीक्षण जरूर करना चाहिए। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि हमें इस भजन संध्या में बैठने का कोई औचित्य आए। बैठे, लंगर खाया, प्यारेलाल जी ने लगाया है और तालियां बजाई चले गए। क्या हम इसी के लिए आए हैं? नहीं। आप जब भी किसी महापुरुष की, जब भी किसी बड़े व्यक्ति का इतिहास पढ़ेंगे, जब भी उसकी कोई कथा पढ़ेंगे, तो जरूर उसमें लिखा होगा कि कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा कार्यक्रम जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। तो आओ आज हम संकल्प करें, आओ आज हम इस पारना मंदिर के, मां पारना के इस प्रांगण में बैठ के संकल्प लें कि मेरे जीवन में आज तो कर्म में मेरी कमी है, मानवता के प्रति मेरी जो कमी है, धर्म के प्रति मेरी जो कमी है, राष्ट्र के प्रति जो मेरी कमी है,